आग की लपटों के बीच पड़ा यह आदमी अभी जिंदा था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे जिंदा ही जला दिया। जलती हुई आग की तपिश से उसके पैर बार बार ऊपर की तरफ सिकुड़ रहे थे, मानो वह अपनी किस्मत के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो। यह खौफनाक नजारा देखकर उसका छोटा बेटा बलराम वहीं बेहोश हो गया। बलराम का जन्म भारत के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके घर में इतने लोग थे कि पूरा परिवार एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में ठूंस कर रहता था। घर के हर बच्चे को बचपन से ही काम पर लगा दिया जाता था और जो भी पैसे कमाए जाते वो सीधे उनकी दादी के हाथ में चले जाते थे। लेकिन बलराम बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने कहा कि जंगल में सफेद बाघ बहुत दुर्लभ होते हैं और हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही सफेद बाघ पैदा होता है। फिर उन्होंने बलराम की तरफ देखकर कहा कि वह भी उसी सफेद बाघ की तरह खास है। शिक्षक चाहते थे कि बलराम बड़े शहर जाकर अच्छी शिक्षा हासिल करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार मेहनत और गरीबी की वजह से उसके पिता गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। अब वह परिवार के लिए पैसे नहीं कमा सकते थे। ऐसे में उसकी बेरहम दादी ने बिना इलाज करवाए उन्हें जिंदा ही चिता पर चढ़ा दिया। पिता की मौत के बाद बलराम की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। दादी ने उसे जबरदस्ती एक चाय की दुकान पर काम करने भेज दिया। लेकिन बलराम गांव में पूरी जिंदगी गरीब बनकर नहीं रहना चाहता था। वह बस एक मौके का इंतजार कर रहा था और ऐसा करते करते 18 साल बीत गए। एक दिन चाय की दुकान पर उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। उसे पता चला कि गांव के जमींदार का छोटा बेटा अमेरिका से पढ़ाई करके वापस आया है और उसे एक ड्राइवर की जरूरत है। बलराम तुरंत समझ गया कि यही मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। काफी मनाने के बाद उसकी कंजूस दादी ने उसे ड्राइविंग सीखने के लिए 300 रुपए दिए। ड्राइविंग सीखते समय उसे ट्रेनर की गालियां और मार दोनों सहनी पड़ी, लेकिन अपनी मेहनत से उसने जल्दी ही लाइसेंस हासिल कर लिया। इसके बाद वह जमींदार के घर इंटरव्यू देने पहुंचा। पहली ही मुलाकात में वह झुककर जमींदार के जूते छूने लगा। उसकी यह गुलाम जैसी विनम्रता देखकर जमींदार काफी खुश हुआ और बलराम को नौकरी मिल गई। लेकिन इस घर में नौकर बनना इतना आसान नहीं था। यहाँ हर नौकर के पूरे परिवार की जांच पड़ताल की जाती थी। अगर कोई नौकर मालिक से गद्दारी करे तो उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ सकती थी। बलराम का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, इसलिए उसे नौकरी मिल गई। ये पहली बार था जब वह ऐसी जगह रह रहा था जहां छत से पानी नहीं टपकता था। उसे साफ कपड़े और यूनिफॉर्म भी मिली। इतनी छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ बैकअप ड्राइवर है। जब तक पहला ड्राइवर मौजूद है उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तब बलराम ने चुपचाप पहले ड्राइवर पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे उसकी एक छोटी सी गलती पता चल गई। बस उसी गलती का फायदा उठाकर उसने 20 साल से काम कर रहे ड्राइवर की नौकरी छिनवा दी। अब आखिरकार बलराम खुद जमींदार परिवार का मुख्य ड्राइवर बन चुका था। लेकिन बलराम को अभी नहीं पता था कि दिल्ली की वो यात्रा उसकी जिंदगी को ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था।